हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? बताइएगा मुझे ज़रूर। और सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी, नहीं तो बाद में भूल जाऊँगी। आप लोगों ने मुझे कल की वीडियो पे इतना ज़्यादा प्रोत्साहित किया, इतना ज़्यादा, इतना अच्छे कमेंट किए ना, सच्ची बोल रही हूँ। मैं बहुत खुश हुई। पहले मैं ना वीडियो बनाते टाइम यही सोच रही थी कि पता नहीं कौन-सी बात लोगों को बुरी लग जाएगी। मैं अपनी तरफ से तो सच बोल रही हूँ या सच बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों ने इतना, मतलब पता क्या होता है, ऐसे कमेंट जैसे आपने किए थे ना, हिम्मत बढ़ती है हमें एक, कि नहीं, हम जब हम सच बोलते हैं ना, उसको कोई बढ़ावा देता है कि ये सही बोल रहा है, तो और ज़्यादा बोलने की जो है हिम्मत बढ़ती है हमारी, कि नहीं, हमने और भी जो भी बोलना हम सच ही बोलेंगे। और आज जो है, हाँ, शशिकांत है एक, शशिकांत घुमारवीं से है शशिकांत भाई। और बहुत अच्छा कमेंट उन्होंने किया था, उनका कमेंट मैंने पिन भी करा था। और सभी के कमेंट बहुत अच्छे थे, सभी के। उनका कमेंट मैंने पिन करा था, उन्होंने कुछ बातें ऐसी बोली थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरी बहुत हिम्मत बढ़ी इस चीज़ से। और थैंक यू सो मच। उन्होंने बोला था कि आपके बोलने का जो आप बिल्कुल, मतलब अच्छा बोलती है, सभी ने बोला था ये तो। पर मतलब मेरे में कि नहीं, मैं अच्छा बोलती हूँ, ये वाली हिम्मत आई मेरे को उस कमेंट पढ़ने से। तो चलो आज है आज आज क्या वार है? एक तो शुक्रवार है, शुक्रवार है अभी। और मैंने अभी ना सुबह पहले कपड़े धोए, बहुत सारा काम था। सुबह पहले हम घास लेके आए और फिर मैंने कपड़े धोए। और मौसम देखिए, आज रात को बारिश नहीं हुई, अभी बस बादल हैं। और सुबह घास आ जाता है ना, तो ये होता है। और मेरे हस्बैंड काम पे चले गए हैं और बच्चे घर पे ही हैं। बाकी अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे दिखा देती हूँ, फिर मैं खड़े होके आपसे बात करूँगी, फ़ोन को सेट करके, ठीक है? तो तो आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ कि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आप जैसे रक्षाबंधन का कैसे क्या कर रहे हो? तो इस बार हम रक्षाबंधन नहीं मनाएँगे और मैं अपने भाई को राखी नहीं बाँधूँगी। वैसे भी वो, मतलब बाकी साल भी कभी हम भेज देते थे, वो दूर रहते हैं थोड़ा ना, तो वो हमें जाने में प्रॉब्लम होती थी। तो हाँ, फिर भी भेज देते थे, लेकिन इस साल नहीं भेजेंगे क्योंकि हमारी ना रिश्तेदारी में, दूर रिश्तेदारी में कहीं डेथ हुई है। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि किसकी हुई है, क्योंकि वो है हमारी मतलब रिश्तेदारी में ही है, दूर भी नहीं है और इतना पास भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि, लेकिन फिर भी उनको अभी 16 दिन नहीं हुए। जैसे अगर कर्म हो गए होते, तो कर्म बोलते हैं ना, जो हम 13वां बोलते हैं, कई जगह पे हमारे बोलते हैं 16 दिन का होता है, हमारे 16वां दिन जो लास्ट होता है। तो वो अभी उनको ना थोड़े 4-5 दिन हुए, मैं भी जाऊँगी बैठने। और वैसे अगर जैसे मायके में क्लोज़ का कुछ होता है ना, तो बिंदी का भी होता है हमारे यहाँ पर, तो बिंदी नहीं लगाते। जैसे 8, 9, 10 महीने पहले मेरे चाचा जी की डेथ हुई थी, तो मैंने ये बिंदी नहीं लगाती थी मैं, काफ़ी सारे लोग पूछते थे, बट मैंने ना वीडियो में नहीं बोला, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ें मतलब ये चीज़ें बताने की नहीं होती, कि फिर हो जाता है ना कि सिंपैथी गेन करना या कुछ भी जैसे बोलते हैं ना, तो मैंने नहीं बोली थी ये। और कहते हैं ना, जब टाइम लिखा होता है ना, वो उसी टाइम जाता है, ठीक है? तो मैंने ऐसे-ऐसे हादसे देखे हैं, ऐसे-ऐसे वो देखे हैं कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। बहुत दुःख होता है, छोटे बच्चे चले जाते हैं माँ-बाप को छोड़ के। लेकिन उनका कसूर नहीं होता है, वो जितनी उम्र हम लिखवा के आए हैं ना, हम उससे ज़्यादा नहीं जी सकते। ये सब हमारे कर्म होते हैं, कि हमने इतने ही साल जीना है, ये सब भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। कुछ चीज़ें इसने अपने हाथ में रखी हुई है। सब कुछ दे दिया इंसान को, तब तो पागल हो जाएगा वो। वैसे ही पागल है, दुनिया को ऐसे कर रहा है। तो उनकी डेथ हुई है, फिर मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगी कौन क्या, लेकिन है हमारी रिश्तेदारी में ही। और तो हमारे क्या करते हैं कि पहला पहला जो भी त्योहार आता है, कुछ भी, तो रक्षाबंधन भी त्योहार ही है, तो पहला जो आता है उसको नहीं मनाते। अब कर दिया ऐसा, पहले 1 साल भर नहीं मनाते थे। पहले क्या होता था, 1 साल भर जब किसी की डेथ होती थी, दूर-दूर तक रिश्तेदारी में, गाँव में भी या वो भी। अब तो काफ़ी रूल चेंज हो गए हैं, तो मतलब वो 1 साल तक जो त्योहार नहीं मनाते थे। तो अब तो पहला तो ये, कइयों ने बोला कि बना लो, तुम बाँध लो, नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि पता है क्या है, ये चीज़ें करने से हमारा ही अच्छा होता है, हमारा ही भला होता है। तो पहले ये ऐसा होता था कि एक गाँव में कोई होता था, तो पूरा गाँव गाँव के किसी एक घर में किसी की डेथ होती, तो पूरा गाँव जो है रुक जाता था। या कुछ भी होता था, पहले के जो उसूल थे वो बड़े सख्त होते थे। अब तो शायद
वैसा लोग कर भी नहीं सकते, अपने परिवार तक सीमित रह गए हैं। तो वो ऐसी बात थी, तो राखी नहीं बांधेंगे हम इस बार। और हाँ, मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहूँगी, बहुत से हमारी ऐसी बहनें हैं जिनके भाई है ही नहीं, और बहुत सी ऐसी हैं जिन्होंने खो दिया है। तो मैं उन सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो दुखी ना हो, रक्षाबंधन पे बहुत सी बहनें दुखी हो जाती है कि भाई होता या था वो चला गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी जो ज़रूरत थी ना वो ऊपर वाले को भी थी, ठीक है? उनकी ज़रूरत ऊपर वाले को भी थी, तभी तो वो छोड़ के चले गए। अगर वो मतलब हमारे होते, समझ लो हमारे थे ही नहीं। और वैसे भी कोई किसी का नहीं है। इतना ही प्यार होता है, इतना ही एक दूसरे का हमारा साथ होता, तो कोई छोड़ के कैसे जाता? नहीं जाता ना। तो यही ज़िंदगी का सार है, यही ज़िंदगी की सच्चाई है कि हमें जो यहाँ पे छोड़ के जाना है उस अपने असली ठिकाने पे। ये तो किराए का घर है, यहाँ पे तो हम किराए पे आए हुए हैं। बस अपना जब बोल दिया मकान मालिक ने कि चलो, तो चलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा। तो हर इंसान के साथ ऐसा ही होता है। और दूसरी बात मैं एक यहाँ पे कहना चाहूँगी, हमारे फौजी भाइयों के लिए, वो सरहद पे हैं, और मुझे नहीं, बहुत से ऐसे हैं कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। तो भाइयों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। उस दिन भी मैं अलग से बोलूँगी जिस दिन रक्षाबंधन होगा। और आज भी मैं बोल रही हूँ उनको एडवांस में, मैं अपने भाइयों को और आप सभी को, जो जिनके भी होगा, अपने भाइयों को जो सरहद पे वहाँ पे, उनको रक्षाबंधन की हैप्पी मतलब शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन बहुत सारी। और वो बहनें जिनको मैंने बोला, वो बिल्कुल भी दुखी ना हो, ठीक है? हंस के खुशियों के किसी ऐसे इंसान को राखी बांध दीजिए जो बहुत ज़्यादा मतलब कदर समझे इस रिश्ते की, इसकी क्या होता है एक्चुअली में, भाई बहन का रिश्ता होता क्या है। ये तो सिर्फ एक रस्म होती है जो हम निभाते हैं, कि इस साल जो हम वचन लेते हैं अपने भाई से कि रक्षा करेंगे। लेकिन कुछ भाई ऐसे भी हैं जो रक्षाबंधन राखी बांध के भी वचन नहीं निभाते हैं। तो ये सब दिखावे की होती है। हाँ, होती हैं तो फिर निभाना चाहिए। अगर आपकी बहन किसी मुसीबत में है तो फिर उसको उस तरह से जो है उसकी रक्षा भी करनी चाहिए। अगर हम नहीं कर सकते तो फिर आपको राखी बंधवाने का भी कोई हक नहीं है। खैर, इस टॉपिक में मैं नहीं बोलूँगी, कुछ ज़्यादा हो जाएगा और हो सकता है बहुत से लोग नाराज़ हो जाएँ, मैं किसी को नाराज़ नहीं करना चाहती। तो ये वजह थी कि अभी हम नहीं, मतलब ये नहीं करेंगे, एक पहला त्योहार हो गया रक्षाबंधन, वो नहीं करेंगे, फिर आगे वो कर लेंगे। तो यहाँ पे कितने सारे छोटे-छोटे मच्छर जैसे हैं। बाहर खड़ी हूँ ना मैं, और टिपर जा रहा है वहाँ से। और मेरा काऊ शर्ट दिख रहा है आपको? ओह! दूर है, नहीं अभी नहीं दिख रहा है थोड़ा-सा। आपने पूछा था ना कि काउशड का काम आपका क्यों रुका है? तो काउशड का काम अभी ना वो सेंटरिंग खोलने वाले आएँगे, तो उसके बाद जो है फिर वो आगे शुरू करेंगे हम। तो जैसे पैसे होंगे उस हिसाब से हम उसको जो कंप्लीट करते रहेंगे, है ना? बाकी बाकी और क्या बातें थी? चली गई थी इसमें से। तो और कोई बातें नहीं थी। बस यही बातें थी, आप लोगों से करनी थी, बताना था आपको। और बस। और हाँ, आज ना मैंने एक वो बनाया, आज मुझे 2 बैड कमेंट आए थे। पिछली वीडियो पे आए थे, एक लड़की है नगमा नगमा करके, वो पता है क्या बोल रही थी कि छोड़ो परे, जो बोल रही थी हमें क्या है, जय माता दी। तो आज मैंने पंजीरी बनाई है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, पहली बार बनाई है पंजाबी स्टाइल में। और मेरी एक दीदी ने बताया था, मेरे सब्सक्राइबर ही हैं, तो वो सामान भी मैंने नीचे से ही मंगवाया है, काफ़ी अच्छे रेट पे मेरे को मिला था। आप लोग भी कोई लेना चाहते होंगे तो बताना, मैं आपको उसका एड्रेस दे दूँगी भैया का। भैया क्या, मेरे तो बच्चों की तरह है। तो आप जो वो ज़रूर देखिएगा। और जो जितने भी मेरे पंजाबी भाई-बहन होंगे उनको पता है, वो मुझे गलतियाँ बताना कि मैंने कहाँ पे कौन-सी गलती की। बताया तो था मुझे दीदी ने कि ऐसे-ऐसे बनाना, फिर भी मुझे पता है कि मैं काफ़ी भूल गई होंगी कि कहाँ पे क्या बोलना, कहाँ पे क्या करना, ठीक है? तो आप मुझे वो चीज़ ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। और आजकल बरसात में ना वो बनानी चाहिए। मैं अपने स्टाइल में, जैसे हिमाचल में बनाते हैं ना, वैसे भी बताऊँगी मैं आपको। फिर उसके मेरे पास थोड़ा-सा सामान नहीं था उसको बनाने के लिए, तो फिर आप जो है उसको भी मँगवाऊँगी मैं उससे। पर ये लॉकडाउन की वज़ह से ना दिक्कत होती है, पार्सल जल्दी नहीं आता। पंजाब मोगा में है उसकी दुकान, तो ये जल्दी नहीं आता, तो फिर मैं देखूँगी यहीं पे ले लूँगी सामान कहीं पे। यहीं पे तो हम लेते थे हर बार, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी है रेट का, पर रेट का काफ़ी है। अगर आप वहाँ से मँगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन उनकी है सुविधा, वो भेज देते हैं। तो मेरे पास जो है
मुझे बताना आप। और सभी बहनें, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, सभी बहनें जो है ना वो बनानी चाहिए आजकल बरसात में ना। बरसात में क्या होता है कि जैसे औरतों को कमर की प्रॉब्लम, कमर की दर्द, और जैसे हम जैसी गाँव की महिलाएँ काम में चली रहती हैं ना, तो जैसे भीगने से दर्दें हो जाती हैं और अंदर वीकनेस हो जाती है, उसी वजह से हमें बुखार आने लगता है, कभी कुछ होने लगता है। तो उसके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। सुबह एक दूध के साथ 1 चम्मच ले लिया, शाम को 1 चम्मच ले लिया। तो मैंने पहली बार बनाई है, मुझे वो दीदी ने ही बताया था, मैंने भी कभी नहीं बनाई थी। तो बताइएगा कि कैसी बनी है। तो चलिए आप देख लीजिए कैसे मैंने बनाई है। जय माता दी। तो देखिए अभी हम मैंने कढ़ाई रख दी, यहाँ पे थोड़ा सा घी डाला मैंने इसमें पहले, और इसमें ना मैं ये मखाने जो होते हैं ना, इसको इनको भून लूँगी, थोड़े से हल्के हल्के भूनूंगी इनको। थोड़ा सा घी डालूंगी पहले, क्योंकि ये ना घी बहुत सोखते हैं। तो इसके बाद क्या होगा कि सख्त हो जाएंगे, और फिर इनको मैं मिक्सी में पीस लूँगी इस तरह से। ये देखिए, इनको फ्राई कर लेंगे हल्के हल्के। और आप भी बताना मुझे कि आप लोग कैसे बनाते हैं। अब मैंने इनको उठा लिया थाली में। पीछे गाना भी लगाया था बच्चों ने, पता नहीं। और अब इसमें जो है मैंने डाल दिए आटा। जो हम बनाते हैं ना हिमाचल में, हम आटा नहीं डालते, पता नहीं डालते होंगे, मैंने कभी बनाई नहीं इस तरह से। तो इसमें डाल दिया मैंने। ये घी ना कम था, ये 700-800 ग्राम कुछ ऐसा घी था। और तो उसके ही हिसाब से इसमें जो है 1 किलो आटा पड़ा, 1 किलो, हाँ 1 किलो डाल दिया मैंने इसमें। अब इस आटे को जो है हमने, अभी घी ज़्यादा रह गया, तो इस आटे को हमने तब तक भूनना है जब तक कि ये आटा घी ना छोड़ दे। ठीक है, ये देखिए, थोड़ा आटा मैं थोड़ा सा और डालूंगी इसमें, आटा भी। ये कढ़ाई ना बहुत बड़ी है, इसमें पता नहीं लगता कि कितना सा है कितना क्या है। और ये देखिए, अब जो ना इसने जो ये वो छोड़ दिया है घी, अभी नहीं, अभी मैं इसको और ज़्यादा जो ये हिलाती रहूँगी, नहीं नीचे लग जाएगा, फिर जल जाएगा। और गैस की जो आंच है ना बिल्कुल धीमी रखनी, बिल्कुल स्लो, बिल्कुल स्लो पे। अभी ये घी छोड़ रहा है, देखिए। तो देखिए ये भुन चुकी है। अब हमने इसको जलाना नहीं है, ठीक है। और मैंने इस बार ना सारे पीसा हुआ सामान मंगवाया था। मैंने कहाँ से मंगवाया था ये सामान, मैं आपको जो है एड्रेस बताऊंगी, और काफ़ी अच्छे रेट पे मुझे मिला था। तो चलो, अब ये जो है इतना सा भुन गया, मतलब इसको जलाना नहीं है। अब देखो हम इसमें डालेंगे नारियल पाउडर। मैं अभी पहली बार बना रही हूँ, ठीक है। कोकोनट जो वो होता है ना, वो वाला। तो ये 800 ग्राम घी में बन रहा है, तो उसके ही अकॉर्डिंग ये चीज़ें पड़ रही है उसमें, ठीक है। अब इसको भून लेते हैं। आटा जो हमारा हो चुका है, तो ये छोड़ दिया है इसने, आटे ने तेल छोड़ दिया है, ठीक है। इसको भूनना है थोड़ी देर, है ना, बस ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर। और अब इसमें ये मैंने बादाम है, ये पीस लिए थे मैंने, ठीक है। दरदरा पीसा था इनको, ताकि ये ना चबाने में बड़े अच्छे लगते हैं बाद में। हमारे किसी और तरह से बनाते हैं, बताऊंगी मैं बाद में। तो कमी रही होगी वो आप लोग बताएंगे। और अब ये मखाने थी, मैं पीस लिए थे मैंने, जो मैंने सबसे पहले जो वो तले थे ना, ये वो है मखाने, ठीक है। बस अब इनको थोड़ी थोड़ी देर भूनते जाना है, ऐसे हिलाते भी जाना है, बाकी के और भी सामान डालते जाना है इसके बीच में। हिलाएंगे नहीं तो फिर ये जो जल जाएगा नीचे से। तो इस तरह से जो इसमें और अभी थोड़ा सा और डालेंगे। तो ये है लौंग, इसको भी डाल देंगे हम।
ये है कमरकस, ये देखिए पीसी हुई दी थी उसने। ये है गूंद, गूंदी है भाई, क्या है ये, गूंदी है। आधा इसको भी डालेंगे। ठीक है, नहीं तो ये फिर मुंह में चिपकता है आई थिंक। और फिर रह गए हमारे ये वाले मग्ज, इसको बोलते, आधे इनको भी डालेंगे। क्योंकि आधी मैं दूसरी बार बनाऊंगी, वो अपने हिमाचली स्टाइल में बनाऊंगी, फिर बताऊंगी आपको। एक और चीज है लौंग, लौंग क्या है ये भी है कुछ। मैंने उसको बोला था ना कि पूरा पंजीरी का सामान दे दो मुझे इस बार, वो बनानी है पंजाबी स्टाइल में, तो उन्होंने ये सारा दे दिया था। अभी इतनी चीजों का मुझे पता भी नहीं, हम डालते भी नहीं थे। बस अब इनको कर लेना है हमने मिक्स, सारी चीजों को। और बस 5 मिनट और जो इनको भूनना है, जो भी हमने चीजें डाली ना, ताकि वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स भी हो जाए और भून भी जाए बढ़िया करके। ठीक है, तो ये लीजिए, ये अब भून गई हमारी। अब गैस कर देंगे बंद, बिल्कुल स्लो पे मैंने ये किया, बिल्कुल स्लो गैस पे, नहीं तो ये जल जाती है। तो जलाना तो है नहीं था, नहीं हमने इसको, तो ये अब इसको ठंडा होने देंगे। किसी बर्तन में ना उल्टा लूंगी मैं इसको, बड़े बर्तन में, ताकि जल्दी से ठंडी हो जाए, क्योंकि लोहे की कढ़ाई बहुत बड़ी है और इसमें ये ठंडी नहीं होगी। मैं इसमें ना इसको उल्टा लूंगी ताकि जल्दी से ये ठंडी हो जाए। घी की कमी रह गई शायद। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको ठंडा होने रखा है। और ये है चीनी, चीनी का बूरा, पिसी हुई चीनी है मतलब ये। ठीक है, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है चीनी। और ये 1 किलो इसमें आ जाएगी आराम से। और आपको दिख रहा हो ना कि ये जल जैसा गया, ये जला नहीं है। ये आज कुछ कैमरा मेरा गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे, तो कभी कुछ रंग बताएगा कभी कुछ बताएगा। पर ये बहुत अच्छी हुई है। और अभी ना पर ये गर्म है और मुझे करनी है वीडियो फटाफट से एडिट, नहीं तो टाइम हो जाएगा। तो अब मैं आपको बता दिया कि अब मैं जब थोड़ी ये ठंडी हो जाएगी ना, गर्म गर्म में डालेंगे तो ये गल जाएगी। तो इसमें मैं तब डालूंगी जब ये ठंडी हो जाएगी। तो इसमें मिक्स करके फिर डिब्बे में भर दूंगी और फिर अपने आराम से चाय के साथ, दूध के साथ, जो भी अवेलेबल है घर में उसके साथ 1 चम्मच खा लेते हैं। तो चलिए यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय माता दी।